हमारी पटना और बोध गया की यात्रा शुरू हो गई है। बिहार के किसी हिस्से में हम पहली बार जा रहे हैं। ये ट्रिप हमारा 5 दिन और 4 रात का रहेगा। 2 रातें पटना साहिब में और 2 रातें बोध गया में। इस यात्रा का कारण हमारे बहुत ही करीबी मित्र की शादी है बोध गया में। IGIT T3 वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से है। सिक्योरिटी चेक से फ्री होकर अब हम एनकॉम एयरपोर्ट की जो लॉन्च है, एयरपोर्ट लॉन्च, उसमें जा रहे हैं। हमारे कार्ड्स अप्रूव्ड थे लॉन्च के लिए। नॉर्मली 2 रुपए चार्ज करते हैं और SBI कार्ड विस्टारा में 25 रुपए। 1 घंटा यहाँ बिताकर अब गेट्स की तरफ बोर्डिंग के लिए तैयारी। बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है T3, कोई डाउट नहीं। बोर्डिंग शुरू हो गई। हम अपने एयरक्राफ्ट में हैं और ये टेक ऑफ पटना के लिए। टेक ऑफ के बाद लगभग 90 मिनट में हम पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। अविंदर ने सोचा यहीं से बैगेज ले लेते हैं मजाक में, और सिक्योरिटी मैन ने कहा नहीं, वहीं से लीजिए। कैब से पटना साहिब की लोकेशन एयरपोर्ट से लगभग 45 मिनट की है। उबर कैब हमने की। यहाँ पर हमने जो उबर कैब बुक की थी वो बाल साहब के लिए बुक की थी, और ड्राइवर को भी बोला कि हमने बाल साहब जाना है। लेकिन ड्राइवर ने हमें गुरुद्वारा के पास ही ड्रॉप कर दिया और बोला आप राइट में चले जाओ, आपको गुरुद्वारे का गेट नजर आ जाएगा। हमने सोचा ये बाल लीला साहब गुरुद्वारा है, हम सीधा अकोमोडेशन पे चले गए। और वहां पर जब हम चेकिंग कर रहे थे, प्रोसेसिंग कर रहे थे अकोमोडेशन लेने की, तभी हमें पता चला कि ये तो तखत साहिब गुरुद्वारा है, मेन गुरुद्वारा। हम श्री तखत साहिब गुरुद्वारा से निकल आए और साथ में ही एक पतले बाजार से होते हुए, जिसमें श्री तखत साहिब का दूसरा गेट भी खुलता है, हम गुरुद्वारा बाल लीला साहब पैदल ही पहुंच गए 5 मिनट में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन, यानी कि उनकी लीलाएं बचपन की यहाँ पर बीती हैं। और यहाँ पर बाद में एक गुरुद्वारा बन गया जिसका नाम गुरुद्वारा बाल लीला साहब है, जो कि पहले एक हवेली थी। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको दिखाना है कि इस गुरुद्वारे का यात्री निवास कितना लग्जूरियस है, कि किसी 3 स्टार होटल रिजॉर्ट से कहीं अधिक सुंदर। 4 इमारतें कंप्लीट है, 2 इमारतें अंडर कंस्ट्रक्शन है यात्रियों के निवास के लिए। खूबसूरत एंट्री और फिर एक बहुत ही बड़े ओपन कॉमन लॉन से होते हुए आलीशान रिसेप्शन, एयरपोर्ट की तरह सीटिंग सोफा अरेंजमेंट, एक बेकरी, कॉफी, पेस्ट्री शॉप। सुंदर लिफ्टें और अति लग्जूरियस होटल की तरह के कॉरिडोर। होटलों में जैसे होता है हाउसकीपिंग का एक स्टाफ, सफाई करने वाला। हम अपने 750 रुपए पर डे वाले AC रूम में चेक इन करके पहुंच गए। इस रूम का इंटीरियर देखकर हम हैरान हो गए। इतना सुंदर आर्किटेक्ट, दीवारें और सुविधाओं से युक्त हमारा ये रूम, लगता नहीं ये गुरुद्वारा है। 2 रात के लिए 1500 रुपए यानी कि 750 रुपए पर डे और 750 रुपए सिक्योरिटी के तौर पे रखे थे, और ये लग्जरी रूम मिल गया। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती क्योंकि वो आई संगत को प्रायोरिटी देते हैं। और फिर दिन में सुंदरता का दूसरा रूप, बकायदा आधुनिक मशीनों से सफाई और पौधों और गमलों से सजाया हुआ बड़ा प्रांगण, जिसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का ऑफिस भी है। सुंदर स्टील के बेंचों पर और रंग बिरंगी कुर्सियों पर बैठे आनंद लेते हुए संगत, और एक बड़ा सा LED रात को धार्मिक मूवीज दिखाने के लिए। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी के समय का पुराना एक पेड़ जिसकी धार्मिक मान्यता है। कौन कह सकता है कि ये रिजॉर्ट नहीं, गुरुद्वारे का यात्री निवास है।
हमें इस तरह के सुविधाओं के बारे में, हमें कहाँ ठहरना चाहिए वगैरह कुछ नहीं पता था। हम भी एक ब्लॉग देखकर ही आए थे और ब्लॉग देखकर हमने डिसाइड किया था कि हम बाल लीला साहब में स्टे करेंगे। हमारा ब्लॉग देखने के बाद आप भी यहाँ पर आकर इसका आनंद ले सकते हैं। दो नई इमारतों की उसारी चल रही है, एक एंट्री के लेफ्ट साइड में और दूसरी लंगर हाल के सामने, और फिर एक 24 घंटे खुला रहने वाला लंगर हाल जहां समय के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बाल लीला साहब से गुरुद्वारा कंगन घाट 10-15 मिनट की वॉक पर है। रास्ते में तख्त साहब के दर्शन भी होते हैं और यहाँ से 10 मिनट की वॉक करके हम लोग कंगन घाट गुरुद्वारा पहुंच गए। गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहब, जिससे गुरु गोविंद सिंह घाट के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र सिख स्थल है। ये स्थान 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन से जुड़ा हुआ है। यहाँ बाल गोविंद राय अपने मित्रों के साथ खेलते थे। एक बार उन्हें सोने के कंगन उपहार में मिले, जिन्हें उन्होंने गंगा में फेंक दिया, ये दर्शाने के लिए कि भौतिक संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है और आत्मिक उन्नति ही सच्चा मार्ग है। जब माता गुजरी जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक दूसरा कंगन भी फेंक दिया, यह बताते हुए कि माया से मोह त्यागना चाहिए। इसी स्थान पर पंडित शिवदत्त, जो भगवान राम के भक्त थे, को गुरु गोविंद सिंह जी ने सच्चे ईश्वर की उपासना का मार्ग सिखाया। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है। इस शिक्षा से प्रभावित होकर पंडित शिवदत्त ने मूर्ति पूजा का त्याग कर दिया और एक सच्चे ईश्वर की उपासना करने लगे। गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहब का निर्माण हवलदार मोदान सिंह के निर्देशन में हुआ। ये गुरुद्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। हालांकि समय के साथ नदी की धारा उत्तर की ओर खिसक गई। गुरुद्वारा का प्रबंधन तख्त श्री हरमंदिर साहब पटना द्वारा किया जाता है। हाल ही में तख्त साहब समिति ने गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें पुराने ढांचे को पोंटा साहब की वास्तुकला के अनुसार पुनर्निर्मित किया गया है। गुरुद्वारे में शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए सुबह या शाम के समय आना उत्तम होता है। गुरुद्वारा कंगन घाट न केवल सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि यह आत्मिक जागरूकता और भौतिकता से विमुख होने का संदेश भी देता है। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ आकर नदी के सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। अब हम यहाँ से पटना के सेंट्रल मॉल में जाएंगे और कुछ टाइम वहाँ बिताएंगे और उसके बाद शाम को गुरुद्वारा दऊ घाट साहब और फिर श्री तख्त साहब जी के दर्शन करेंगे। कंगन घाट गुरुद्वारा साहब के दर्शन के बाद हम चल पड़े सेंट्रल मॉल पटना के गांधी ग्राउंड के पास। हमने यहीं से ऑटो किया जो कि गंगा नदी के पुल के ऊपर दौड़ने लगा। ऑटो का ड्राइवर हमसे पटना के बारे में काफी बातें शेयर कर रहा था। क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम केवल सेंट्रल मॉल को ही देखना चाहते थे। सेंट्रल मॉल के बारे में हमें, जब हम फ्लाइट में थे तो उसमें एक लड़की हमारे साथ बैठी थी जिसने हमें उसके बारे में बताया, जो कि पटना से ही बिलोंग करती थी। हालांकि वो अपने पापा के साथ थी, बट उसने हमें कोऑपरेट किया। उसके पापा अलग बैठे और हमें इकट्ठा बिठाने के लिए हमें कोऑपरेट किया। पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। यह देश के प्राचीनतम नगरों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र था। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और शिक्षा, राजनीति, संस्कृति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। पटना में अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जैसे गोलघर, गांधी मैदान, कुम्हार, बिहार म्यूजियम, गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब पटना साहब आदि। पटना आज तेजी से आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहा है।
यहाँ पर शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, जिससे यह एक विकसित महानगर की ओर बढ़ रहा है। सिटी मॉल पटना का एक प्रमुख और लोकप्रिय शॉपिंग मॉल है। यह मॉल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और यहाँ पर विभिन्न नामी ब्रांड्स की दुकानें, फैशन स्टोर्स, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शोरूम और एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट मौजूद है। मॉल के अंदर एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी है। जो लोग नई फिल्में देखने आते हैं, ये मॉल विशेष रूप से युवाओं और परिवारों के बीच घूमने फिरने, खरीदारी करने और खाने पीने के लिए पसंदीदा जगह है। सिटी मॉल पटना की आधुनिकता और बदलते शहरी जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। क्योंकि कल हमने बोध गया जाना है अपने बहुत ही क्लोज मित्र की शादी पर, तो उसकी वाइफ के लिए और उसके लिए हमने यहाँ मॉल से कुछ गिफ्ट आइटम्स ली और यहाँ का फूड कोर्ट एंजॉय किया। बाहर गर्मी थी, इसलिए हमने यहाँ पर ठंडे में कुछ टाइम बिताया और फिर वापस अपने गुरुद्वारा साहब साइड में चल पड़े। दर्शन करेंगे गऊ घाट साहब और तखत साहब के। पटना के सेंट्रल मॉल से हम आगे गुरुद्वारा साहब गऊ घाट। गऊ घाट गुरुद्वारा जो है वो पटना साहब के तख्त साहब से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे गऊ घाट साहब भी कहा जाता है। यह स्थान गुरु तेग बहादुर जी और उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी पटना आए थे तब उन्होंने यहाँ किया था। इस घाट का नाम गऊ घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गायों को स्नान कराते समय संतों द्वारा सेवा की जाती थी। और फिर इसके बाद हम आगे तखत साहब पटना साहब। तो तखत श्री पटना साहब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक प्रमुख तख्त है। ये भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में है। इसका निर्माण सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में किया गया था, क्योंकि यहीं उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इस तख्त की स्थापना महाराज रणजीत सिंह द्वारा 1839 में करवाई गई थी। यह पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपने बचपन के कुछ वर्ष बिताए। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु और गुरु नानक जी प्रथम गुरु ने भी यात्रा की थी। ये भव्य गुरुद्वारा संगमरमर से बना हुआ है और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब और सम्मान पूर्वक विराजमान किया जा गया है। हम जब यहाँ पहुंचे तो गुरुद्वारा साहब में आरती का आयोजन किया जा रहा था। गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के उपयोग की गई कुछ वस्तुएं जैसे उनका कटार, पगड़ी और अन्य ऐतिहासिक समृद्धियां सुरक्षित रखी गई हैं। ये स्थल सिख श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और हर वर्ष लाखों लोग यहाँ दर्शन और सेवा के लिए आते हैं। यहाँ पर संगत के ठहरने के लिए बहुत ही खास और विशेष किस्म के प्रबंध है और बहुत ही शानदार लंगर हाल है जहाँ पर लंगर बटाया जाता है। 24 घंटे लंगर तैयार मिलता है। अब हम बोध गया में मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।